हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम रिवीजन करेंगे 15 जनवरी 2024 के करंट अफेयर्स का। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी इंपॉर्टेंट क्लास बिना टाइम वेस्ट किए। क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो देखिए आज का अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में भारत और जापान के तटरक्षकों ने संयुक्त अभ्यास सहयोग काइजिन का आयोजन कहाँ किया है? तो इसका आयोजन किया गया है चेन्नई के अंदर। तो देखिए क्या है, सहयोग काइजिन अभ्यास, ये इस बार 20वें क्रम का है और भारत और जापान के द्वारा ये जो अभ्यास है ये किया गया है। और जो ये अभ्यास ये तटरक्षक बलों का अभ्यास है, मतलब जो कोस्ट गार्ड है इसका अभ्यास है और इसका आयोजन किया गया है जो बंगाल की खाड़ी है, यहाँ पर जो चेन्नई का तट है इस पे इसका आयोजन किया गया है। फिर देखिए जो इसका आयोजन किस लिए किया गया है, तो जो मतलब यहाँ पर जो जहाज होंगे, जो कोई जहाज फंस जाए तो उसके निकालने की ट्रेनिंग के लिए ये अभ्यास करवाया गया है। तो देखिए यहाँ पर जो है प्रैक्टिस के लिए मत्स्य दृष्टि एंड अन्वेंशिका जहाज को फंसाकर बचाया गया है प्रैक्टिस के तौर पे। और इसके बाद देखिए जो आईसीजी है, भारतीय तटरक्षक बल, जो इंडियन कोस्ट गार्ड है, इसकी स्थापना हुई थी 1 फरवरी 1977 को और इसका एक्ट है 1978 का। 1978 के एक्ट मतलब 1978 के एक्ट के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी और वर्तमान में इसके हेड है राकेश पॉल। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है लैंडटॉप में, सॉरी पहले जापान का देखिए थोड़ा। तो जापान, यहाँ पे कौन कौन सा आइलैंड है, तो यहाँ पे होकडो है, होन्शु है, क्यूशो और सुकायू यहाँ के प्रमुख आइलैंड है। तो देखिए यहाँ पर का सबसे बड़ा जो आइलैंड है वो है कौन सा, होन्शु, और यहीं पर जो है जापान की राजधानी है टोक्यो, यहीं पर स्थित है। फिर देखिए जो जापान है, यहाँ की जो संसद है इसका नाम है डाइट और यहाँ की जो मुद्रा है वो है येन। और जो जापान है इसको निप्पन भी कहा जाता है, सुकुमारों का देश भी कहा जाता है और साथ ही में सूर्योदय का देश भी कहा जाता है। और यहाँ पर ही हाल ही में 7.6 तीव्रता का भूकंप आया था। और जापान के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है, तो वो है फूमियो किशिदो। इसके बाद देखिए लैंडटॉप में हरिमो शक्ति अभ्यास, ये भारत और मलेशिया के द्वारा किया जाता है और मलेशिया की जो मुद्रा है ये है रिंगिट। नेक्स्ट है धर्म गोर्जियन और सिन्यु मैत्री अभ्यास, ये भारत और जापान के द्वारा किया जाता है। काजिंद अभ्यास, ये भारत और कजाकिस्तान के द्वारा किया जाता है। एकता और एक्वेरिन अभ्यास, ये भारत और मालदीव के द्वारा किया जाता है। चक्रवात अभ्यास, ये भारतीय नेवी के द्वारा किया गया है और इसका आयोजन हुआ है गोवा के अंदर। फिर देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाल ही में डीआरडीओ ने नई पीढ़ी की आकाश एनजी मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ पर किया गया है? तो इसका सफल परीक्षण हुआ है ओडिशा के अंदर। तो देखिए आकाश एनजी का मतलब होता है न्यू जनरेशन, जो कि बहुत ही फास्ट होने वाली है और सटीक होने वाली है। तो देखिए आकाश क्या है, तो आकाश हवा से सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है और इसकी स्पीड है 2.5 मैक की गति से, जो है मतलब इसकी स्पीड है 2.5 मैक की गति से ये दुश्मन की मिसाइल हो या ड्रोन हो को नस्ते नाबूद करने में सक्षम होगी। तो मैक क्या होता है, तो जो ध्वनि की स्पीड होती है उससे 2.5 गुना इसकी स्पीड है। इसके बाद देखिए डीआरडीओ, इसके द्वारा इसको तैयार किया गया है। जो डीआरडीओ इसकी फुल फॉर्म है रक्षा अनुसंधान विकास संगठन। इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1958 को और वर्तमान में इसके हेड है समीर कामत। और जो डीआरडीओ इसका ध्येय वाक्य है बलस्य मूलम विज्ञानम, मतलब शक्ति का स्रोत विज्ञान है। फिर देखिए इसका सफल परीक्षण किया गया है चांदीपुर ओडिशा के अंदर। जो चांदीपुर में व्हीलर द्वीप है जिसका नया नाम हो गया है एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, यहाँ पर इसका परीक्षण किया गया है। जो डीआरडीओ है अपने परीक्षण यहीं से करता है। इसके बाद देखिए जो इसरो है ये अपने परीक्षण करता है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है भारत की एयर डिफेंस सिस्टम कौन सा है, तो ये है आकाश मिसाइल, जिसके अंदर 2 आकाश मिसाइल लग रखी है और इसका नाम है समर। समर की फुल फॉर्म होती है सरफेस टू एयर मिसाइल एश्योर्ड रिटेलाइजेशन, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। फिर देखिए लैंडटॉप में अस्त्र, तो अस्त्र क्या है, तो ये है बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल, मतलब अपन जहां तक देख सकते हैं उससे भी आगे ये वार करने में सक्षम है। इसके बाद देखिए उद्गम पोर्टल, इसको लॉन्च किया गया आरबीआई के द्वारा लावार्स धन का पता लगाने के लिए। फिर देखिए विभव क्या है, तो ये स्वयं निष्क्रिय एंटी माइंस है जिसका निर्माण डीआरडीओ ने किया है। फिर देखिए नाग क्या है, तो ये एंटी टैंक मिसाइल है। तो देखिए 1983 में 5 जो है एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा जो है 5 चीजों का निर्माण किया गया था। पटना से इसको याद रख सकते हैं। पी से हो जाएगा पृथ्वी, जो कि सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। ए से हो जाएगा अग्नि, जो कि सरफेस टू सरफेस है। टी से त्रिशूल, सरफेस टू एयर है। एन से नाग, जो कि एंटी टैंक मिसाइल है। और ए से हो जाएगा आकाश, जो कि सरफेस टू एयर मिसाइल है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में
150 विकेट लेने वाला पहला गेंदबाज कौन बन गया है, तो ये बन गया है टिम साउदी। तो देखिए टिम साउदी ये फास्ट बॉलर है न्यूजीलैंड के, और ये विश्व के पहले गेंदबाज है जिसने इंटरनेशनल T20 क्रिकेट के अंदर 150 विकेट लिए हैं। कितने मैचों में, तो 118 मैचों में, और 150वां विकेट जो है इसने पाकिस्तान के खिलाफ लिया है। फिर देखिए ललन टॉप में IPL का सबसे महंगा खिलाड़ी है मिशेल स्टार्क, जो कि ऑस्ट्रेलिया का है, और इसको खरीदा है कोलकाता नाइट राइडर्स ने, जो कि कितने प्राइस में, तो इसने खरीदा है 24.75 मतलब करोड़ में, 24.75 करोड़ में। फिर देखिए किस क्रिकेटर को अर्जुन अवार्ड प्राप्त हुआ है, तो मोहम्मद शमी को प्राप्त हुआ है, और अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1961 में, और इस बार जो है 26 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड दिया गया है, और इसकी इनामी राशि होती है 15 लाख रुपए। इसके बाद देखिए IPL में पर्पल कैप मिला है मोहम्मद शमी को, और ICC वर्ल्ड कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाले भी यही थे, और गोल्डन बैट का अवार्ड पूछा ICC वर्ल्ड कप 2023 में, तो ये विराट कोहली को मिला है, और ऑरेंज कैप IPL के अंदर ये शुभमन गिल को मिला है। इसके बाद देखिए बिशन बेदी, तो इनका हाल में निधन हो गया है। ये भारत के महानतम स्पिनर गेंदबाज थे। T20 वर्ल्ड कप 2024 ये USA, मैक्सिको और कनाडा के अंदर खेला जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में ताइवान में राष्ट्रपति पद का चुनाव किसने जीता है, तो ये चुनाव जीता है लाई चिंग ते ने। तो देखिए ताइवान ये फार्मोसा द्वीप पे स्थित है, यहाँ पर हाल ही में राष्ट्रपति चुनाव हुए हैं। यहाँ के नए राष्ट्रपति बने हैं लाई चिंग ते, इनकी पार्टी का नाम है डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी। तो देखिए लगातार 3 बार राष्ट्रपति बने इस पार्टी के ये। इसके बाद देखिए लाई चिंगते ये चीन की हड़प नीति के विरोध में है और स्वतंत्र ताइवान के पक्ष में है ये। इसके बाद देखिए ललन टॉप में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और गवर्नर इनके लिए न्यूनतम आयु होती है 35 वर्ष, और राज्यसभा के लिए होती है 30 वर्ष, लोकसभा और MLA के लिए होती है 25 वर्ष, और वोट डालने की उम्र होती है 18 वर्ष, और लोकल गवर्नेंस के लिए होती है 21 वर्ष। फिर देखिए राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल ये आर्टिकल 54 के अंदर है, और इसमें कौन कौन शामिल होते हैं, तो इसके अंदर इलेक्टेड MLA और इलेक्टेड MP इसके अंदर शामिल होते हैं। इसके अंदर MLC शामिल नहीं होता है, और नॉमिनेटेड जो MP होता है वो भी इसके अंदर शामिल नहीं होता है। इसके अलावा देखिए राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन से UT शामिल होते हैं, तो देखिए UT शामिल हुआ था 17वां संविधान संशोधन हुआ था, इसके तहत जो है UT को भी शामिल किया जाने लगा इनके निर्वाचक मंडल में। तो दिल्ली, पुदुचेरी ये तो इसके अंदर शामिल होते हैं, अब जम्मू कश्मीर भी इसके अंदर शामिल होने वाला है। फिर देखिए राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि ये है PR विद STV, ये आर्टिकल 55 के अंदर है। STV मतलब एकल संक्रमणीय मत पद्धति, और राष्ट्रपति का चुनाव जो है अप्रत्यक्ष चुनाव है। इसके बाद देखिए राष्ट्रपति चुनाव में विवाद का निपटारा सुप्रीम कोर्ट करता है, आर्टिकल 71 के अंदर ये लिखा गया है। निर्वाचन आयोग जो है इसका निपटारा नहीं करता है, सुप्रीम कोर्ट करता है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में लैंड एडवेंचर में तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है, तो इससे सम्मानित किया गया है कौन है, सविता कंसवाल। तो देखिए तेंजिंग नोर्गे साहसिक अवार्ड तो 1953 में देखिए एडमंड हिलेरी और जो तेंजिंग नोर्गे है ये माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाले विश्व के फर्स्ट व्यक्ति बने थे। तो देखिए इसके बाद तेंजिंग नोर्गे साहसिक अवार्ड ये 1993-94 से इसकी शुरुआत हुई थी, और इसमें इनामी राशि दी जाती है 15 लाख रुपए। ये खेल के अर्जुन अवार्ड के बराबर है। तो देखिए इस बार देखिए जो लैंड एडवेंचर है इसके अंदर स्वर्गीय सविता कंसवाल को यह अवार्ड दिया गया है। लैंड एडवेंचर के अंदर ये उत्तरकाशी जिला उत्तराखंड की रहने वाली है, और वाटर एडवेंचर में पूछे तो तुलसी चैतन्य को दिया गया है, और एयर एडवेंचर में पूछे तो अंशु कुमारी को दिया गया है। इसके बाद देखिए ललन टॉप में विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब ये जीता है चांगी एयरपोर्ट ने, जो कि सिंगापुर का है, और मोस्ट ब्यूटीफुल एयरपोर्ट का खिताब ये केम्पगोड़ा एयरपोर्ट बेंगलुरु ने जीता है। फिर देखिए कुवेम्पू पुरस्कार ये फर्स्ट बंगाली लेखक के शिरवेंदु मुखोपाध्याय इनको मिला है पहली बार। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना MS स्वामीनाथन पुरस्कार ये मिला है श्री BR कंबोज को, जो कि चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के चांसलर है वर्तमान में। फिर देखिए रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार ये मिला है सुप्रेता पॉल को, और लिख अरेक्शन चंद्र पुरस्कार ये मिला है इसरो को। चंद्रयान 3 के द्वारा जो चांद के साउथ पोल पर लैंडिंग की गई है इसी के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है इसरो संस्था को। तो देखिए चंद्रयान 3 LVM 3 M4 रॉकेट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था 14 जुलाई 2023 को, और 23 अगस्त 2023 को ये चंद्रमा के साउथ पोल पे लैंड हुआ था। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में फसल कटाई त्योहार लोहड़ी का आयोजन कहाँ पर किया गया है, तो इसका आयोजन हुआ है पंजाब के अंदर। तो देखिए जो मकर संक्रांति है इसका आयोजन होता है 14 से 15 जनवरी को, 14-15 जनवरी को इसका आयोजन किया जाता है। तो इस समय क्या होता है, जो सूर्य है ये दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध की ओर आने लगता है, और सर्दी के दिन जाने लगते हैं और गर्मी की ओर मौसम आने लगता है। इसके समय जो है मकर संक्रांति के समय तिल और दान का बड़ा महत्व होता है। तो देखिए मकर संक्रांति को पूरे भारत में किस किस नाम से
अलग अलग स्टेट में मनाया जाता है। तो देखिए उत्तरायण ये गुजरात में उत्तरायण का है कहते हैं इसको, और यहीं पर गुजरात के अंदर पतंग महोत्सव का भी आयोजन किया गया है। लोहड़ी कहा जाता है पंजाब और हरियाणा के अंदर, और ये मकर संक्रांति के एक दिन पहले 13 जनवरी की रात को इसको मनाया जाता है। फसल कटाई के रूप में इसको मनाया जाता है। फिर देखिए उत्तर प्रदेश और बिहार के अंदर खिचड़ी के रूप में मनाया जाता है। बिहू मतलब असम में यहाँ पर बिहू के रूप में मनाया जाता है, और बिहू 3 प्रकार का होता है, भोगली बिहू, रंगोली बिहू और कांगोली बिहू। और पोंगल ये तमिलनाडु के अंदर मनाया जाता है, 4 दिन का ये होता है, ये 4 दिन का फेस्टिवल होता है। और ये 4 दिन कौन कौन से होते हैं, 4 प्रकार का पोंगल होता है यहाँ पर, भोगी पोंगल, सूर्य पोंगल, मट्टू पोंगल और कन्या पोंगल, ये इसका अंतिम दिन होता है। और इसी समय जो है यहाँ पर जल्लीकट्टू प्रतियोगिता की जाती है, जिसमें बैलों की दौड़ करवाई जाती है कीचड़ के अंदर। इसके बाद देखिए केरल के अंदर इसको ओणम और मकर को त्योहार के रूप में मनाया जाता है, मकर संक्रांति को, और ये सबरीमाला मंदिर के अंदर इसका आयोजन होता है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है अपना, हाल ही में दूसरा अंतर्राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन कहाँ पर प्रारंभ हुआ है। तो इसका प्रारंभ किया गया है कहाँ पर, जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है दुबई यूएई, यहाँ पर इसका आयोजन हुआ है। तो दुबई यहाँ पे आंसर लिख लेना आप। तो देखिए सेकंड क्रम का है, इस बार दूसरे क्रम का है, और साथ ही में कराने वाला है विज्ञान भारत मंच, और साथ ही में जो आयुष मंत्रालय है भारत का, इसके द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। और आयुष मंत्रालय के वर्तमान में जो मंत्री है वो है सर्बानंद सोनोवाल। इसके बाद देखिए थीम क्या है इस बार की, तो गैर संचारी रोग आयुष से रोकथाम, ये इसकी थीम है। तो इसमें देखिए जो आयुष है इसकी फुल फॉर्म होती है, ए से आयुर्वेद, वाई से योगा, यू से यूनानी, एस से सिद्ध और एच से होम्योपैथी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है अपना सऊदी अरब। तो यहाँ की राजधानी है रियाद, यमन की राजधानी है सना, और यमन के अंदर ही हुटी जो हुती विद्रोही है निवास करता है। फिर देखिए यूएई, यहाँ की राजधानी है अबू धाबी, ओमान की मस्कट, ईरान की तेहरान और इराक की है बगदाद। नेक्स्ट है हार्मुज जल संधि, ये फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ती है। बाब उल मंदेब की संधि, ये लाल सागर को उर्दन की खाड़ी से जोड़ती है, और बाब उल मंदेब की संधि को ही आसवा का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। फिर देखिए डेजर्ट साइक्लोन और जायद तलवार, ये भारत और यूएई के द्वारा किया जाता है ये अभ्यास, और COP28 इसका होस्ट था यूएई। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में मिशन 60,000 प्रारंभ करने की घोषणा किसने की है। तो इसकी घोषणा की गई है हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा। तो देखिए मिशन 60,000 इसको प्रारंभ करने की घोषणा हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर के द्वारा की गई है। तो इसमें 60,000 युवाओं को जॉब दी जाएगी। इसके लिए पात्रता होगी परिवार की वार्षिक आय 1.8 लाख से कम होनी चाहिए। इसके लिए जो है ग्रुप सी और डी की भर्ती निकाली जाएगी 60,000 युवाओं को जॉब देने के लिए। फिर देखिए ललन टॉप में प्रेरणा कार्यक्रम, ये शिक्षा मंत्रालय ने लॉन्च किया है। और अग्नि पहल जो है, मतलब अग्नि पहल इसकी फुल फॉर्म होती है आयुर्वेद ज्ञान निपुण पहल, मतलब ये आयुर्वेद ज्ञान निपुण पहल है। पीएम विश्वकर्मा योजना ये 17 सितंबर 2023 को लॉन्च की गई थी, और शिल्पकारों और बुनकरों के लिए। फिर देखिए योग्य श्री पहल, ये वेस्ट बंगाल ने लॉन्च की है ST/SC विद्यार्थियों के लिए। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने जलवायु सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पर किया है। तो इसका आयोजन किया गया है मुंबई के अंदर। तो देखिए जलवायु सम्मेलन 2024 इसका होस्ट है मुंबई महाराष्ट्र, और इसका आयोजन करवाया जा रहा है पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा, और पर्यावरण मंत्रालय के वर्तमान में मंत्री है भूपेंद्र यादव। इसके बाद देखिए थीम है इसकी भारत के लिए हरित परिवर्तन को डिकोड करना। तो इसमें फोकस किया जाएगा नेट जीरो कार्बन एमिशन, जो कि भारत का 2070 तक का लक्ष्य है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए जो है इसका आयोजन किया गया है इस प्रोग्राम का, इस सम्मेलन का। तो देखिए इसके अंदर कॉन्फ्रेंस की करने वाली संस्था है ग्रीन क्लाइमेट फंड एंड जो UNDP इंडिया है इसके द्वारा इसकी कॉन्फ्रेंस की गई है। फिर देखिए ललन टॉप में मॉन्ट्रियल कनाडा, यहाँ पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था ओजोन परत के संरक्षण के लिए 16 सितंबर 1987 को। फिर देखिए क्योटो प्रोटोकॉल, ये क्योटो स्थान है जापान के अंदर, यहाँ पे हुआ था ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने के लिए 1997 में ये प्रोटोकॉल हुआ था, और ये लागू हुआ था 2005 से। इसके बाद देखिए पहला प्रतिनिधि सम्मेलन ये हुआ था रियो ब्राजील के अंदर 1992 के अंदर, और इसके अंदर जो रिपोर्ट आई थी उसका नाम है एजेंडा 21। क्वेश्चन नंबर 10 है अपना, पहले मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स का समग्र चैंपियन कौन बना है। तो ये बना है मध्य प्रदेश। तो देखिए फर्स्ट मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स, इसकी जो होस्ट है वो है गोंगला बीच दीव, ये जो है इसका होस्ट था, और इसमें फर्स्ट रैंक आई है ओवरऑल के अंदर मध्य प्रदेश की। 18 पदक मध्य प्रदेश ने जीते हैं, जिसके अंदर 7 इसके अंदर गोल्ड मेडल है, और समापन समारोह ये INS कुकरी के अंदर रखा गया है। इसके बाद देखिए ललन टॉप में
37वें राष्ट्रीय खेल, इसका होस्ट था गोवा और शुभंकर था इसका मोगा। खेलो इंडिया पैरा गेम्स ये पहली बार हुआ है, होस्ट है इसका नई दिल्ली और शुभंकर था उज्ज्वला और फर्स्ट रैंक है ये महाराष्ट्र की। खेलो इंडिया यूथ गेम्स ये 5वें क्रम का था और मध्य प्रदेश इसका होस्ट था और साथ ही में शुभंकर था इसका आयशा और फर्स्ट रैंक आई थी महाराष्ट्र की। इसके बाद देखिए 19वें एशियन गेम्स, इसका होस्ट हांगझाऊ चीन था और भारत की रैंक इसके अंदर आई थी 4th 107 पदक के साथ और शुभंकर था इसका चेन चेन लियान लियान कांगकांग। और 4th पैरा एशियन गेम्स, इसका होस्ट हांगझाऊ चीन था और शुभंकर था इसका फेई फी पक्षी और भारत की रैंक थी इसके अंदर 5वीं 111 पदक के साथ। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, NH 66 मुंबई गोवा राष्ट्रीय जलमार्ग पर भारत के पहले राष्ट्रीय राजमार्ग स्टील इसलैंड रोड खंड का किया उद्घाटन। तो ये थी आज की अपनी क्लास। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होंगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और साथ ही में चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आपको इस क्लास की PDF जो है टेलीग्राम पे मिल जाएगी और मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी, तो आप वहाँ से जाके जो है इसकी PDF प्राप्त कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास देखने के लिए थैंक यू।